नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने बयानों से सभी को चौंका देते हैं और आपने देखा कि बीते दिन भी सीएम नीतीश ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सभी दंग रह गए। आपने देखा कि बीते दिन मंच से सीएम नीतीश ने परिवारवाद पर हमला बोला है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि हमला कांग्रेस पर भी था और निशाने पर आरजेडी भी थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बात करेंगे रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है, परिवारवाद पर हमला बोला है। इस पूरे बयान को रवि उपाध्याय जी कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार जिस अलायंस में है, इंडिया अलायंस में है या महागठबंधन में है, उन्होंने पहले लाइन में ही पहले शब्द से ही शुरू किया कि हम जननायक को वह भारत रत्न देने पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी और सब कुछ कहा। उसके बाद से कॉल आया रामनाथ ठाकुर को, उनके पुत्र को, यह बात भी कही, लेकिन साथ ही साथ उसको कनेक्ट किया। उसने कनेक्ट क्या किया कि बहुत लोग आजकल राजनीति में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, तो एक लाइन से, एक तीर से कई निशाना उन्होंने साधा है। जिस इंडिया अलायंस में है, जिस महागठबंधन में है, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। नाम लिए बगैर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक तरह से उन्होंने और बॉक्स में डाला कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को बॉक्स में डाला। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव, तो उसी तरह से उद्धव ठाकरे परिवार, वो तमाम तरह के जितने लोग परिवारवाद के पोषक है, सबको उन्होंने बढ़ाया। मतलब इंडिया गठबंधन में जो भी दल शामिल है, हाँ, सब कटघरे में। दूसरी देखिए लाइन क्या है कि वो और जो परिवारवाद से आते हैं, जो आजकल राजनीति में, वो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तो यह सब कौन लोग आते हैं, कौन लोग समझते हैं? तो वो जो मान लीजिए किसी के पुत्र हैं परिवारवाद से, तो आते हैं तो समझते हैं। तो यह जो है सो बहुत बड़ी बात है और उसका संकेत जो है सो इंडिया अलायंस में रहते हुए, महागठबंधन में रहते हुए, भले नाम ले न ले, लेकिन उन्होंने मैसेज तो दे दिया। और उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के विचारों पर हम चलने वाले हैं, हमने इस तरह का अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। यह बात भी उन्होंने कहा। उन्होंने सब बात बोलते हुए कहा कि हमने परिवार को नहीं बढ़ाया। तो ये इसका मतलब क्या है? एकदम क्लियर कट है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। और देखिए, कर्पूरी की विरासत निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को ही मिली थी, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता कर्पूरी ठाकुर जी ने, जननायक ने लालू प्रसाद यादव को ही बढ़ाया था, बनाया था। लेकिन बाद के दिनों में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति आप देखिए तो नीतीश कुमार ने उसे ग्रैब कर लिया। ग्रैब इन द सेंस कि उसको दबोच लिया, और जो कर्पूरी ठाकुर जननायक का विचार था, उसी विचारों पर वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कर्पूरी ठाकुर जब अपने कार्यकाल में शराबबंदी भी उन्होंने लागू की थी, तो वह किसी राजनीतिक कारणों से, ठीक है, वह नहीं पूरा हो सका। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने अपने, जब उनका कार्यकाल हुआ, तो वह देखिए किस तरह से उन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू, पूर्ण शराबबंदी नहीं, पूर्ण शराबबंदी, हाँ, तमाम माने उठा पटक, ये तू मैं इधर उधर खींचतान होता रहा, लेकिन वह इससे डटे रहे इस पर। ठीक है, माने बिहार को रेवेन्यू का भी लॉस हुआ, इसमें भी वह समझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके माने डेवलपमेंट के लिए, और इससे शराब पीने से उनका, नीतीश कुमार का एकमात्र कंसेप्ट है कि देखिए, वह उससे तो कोई भी अमीर हो गरीब हो सब लोग बदलता, लेकिन गरीबों में जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े क्लास में, उसमें ज़्यादा शराब पीने का है, और वो सेहत तो खराब करते ही, उनके पास मारपीट माने पारिवारिक कलह भी माने दिखाई पड़ता है। तो यह सब उनका कहना था, और उस विजन पर वह 100% सक्सेसफुल है, वो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, शराबबंदी हो गई, गरीबों की आवाज जी। तो ये जो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कर्पूरी जी ने गरीबों की आवाज़ दी थी, तो गरीबों की आवाज़ निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर की ही देन है। जो वंचित समाज, जो समाज के पिछड़े पायदान पर बैठे हुए हैं, वो लोगों की आवाज़ कर्पूरी जी ने दी थी। साफ मन से ये कह भी दिया उन्होंने कि आप लोग पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन गरीबी सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ों में है, उनको भूल क्यों जाते हैं? वही कह रहे हैं। तो वो आप देखिए कि वो, और वो गरीबों के लिए, वो कल्याण के लिए क्या क्या करते आ रहे हैं। और उसके बाद से रिजर्वेशन, आरक्षण भी उन्होंने बढ़ाया नीतीश कुमार ने। तो वह जो है सो, यह सब क्या दिखाई पड़ता है कि वह गरीबों की आवाज़, जो कर्पूरी ठाकुर की बात हम कर रहे हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा आप देखिए परिवारवाद।
परिवारवाद जी, परिवारवाद पर उन्होंने एकदम क्लियरिटी के साथ कह दिया क्लैरिटी के साथ कि कहते वह हैं, जी। कैसे कैसे परिवारवाद के पोषक नहीं है, उनको भी बेटा है लेकिन वह परिवारवाद के कभी पोषक नहीं है। और यह भी उन्होंने बताया कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर को पार्टी में लाया, मंत्री बनाया और राज्यसभा सांसद बनाए हुए हैं अभी। तो यह सब एक बड़ी बात है, बड़ी बात। निश्चित देखिए हमने ये भी देखा कि जैसे ही मंच से सीएम नीतीश ने ये बड़ी बात बोली, मतलब आरजेडी का हाल ऐसा हो गया कि बोलें तो बोलें क्या, जाएं तो जाएंगा। हमने देखा कि उसके बाद दो बयान आया। ललित यादव ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमला हम पर नहीं, ये तो बीजेपी पर कटाक्ष था। आलोक मेहता का भी बड़ा बयान आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने तो सुना नहीं है, लेकिन अगर किसी लीडर में कैपेबिलिटी है और अगर वो किसी नेता का बेटा है तो क्या वो लीडर ना बने। मतलब हम देख रहे हैं कि अब आरजेडी की ये हालत हो गई है कि बोलें तो बोलें क्या। देखिए आरजेडी जो है, आरजेडी जो आप समरीन कह रही हैं, आरजेडी क्या, आरजेडी में तो वह जितनी बात नीतीश कुमार परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो वो कहीं घेर रहे हैं आरजेडी को ही, आरजेडी को ही घेर रहे हैं। वो दूसरे को तो घेर नहीं रहे, कांग्रेस को ही घेर रहे हैं। तो वो समाजवादी पार्टी को ही, मुलायम सिंह के परिवार को, अखिलेश परिवार को घेर रहे हैं, कहीं न कहीं ठाकरे परिवार को घेर रहे हैं। तो यह सब इंडिया अलायंस के पार्टनर है। तो बताइए अब आरजेडी को ये बात। नहीं, आरजेडी को चुभी कि नहीं चुभी, एक बात हम सब आपके माध्यम से श्रोताओं को भी यह बताना चाह रहे हैं, इंडिया अलायंस जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं वह किसकी बात कर रहे हैं, वो तमाम वैसे लोग इंडिया अलायंस में ही हैं। तो वो कहीं ना कहीं वह उनका विजन, उनका विचार, वह जो बताना चाह रहे हैं वह भी जनता को बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस में तमाम ऐसे परिवारवाद के पोषक लोग हैं, नाम भले न लिया हो, स्वाभाविक रूप से आप देखिए ऐसे मंच से बड़ी बात कह गए हैं। ऐसे देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी जो हम लोग बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, वैसा नहीं है, उसके कई सारे ताजा उदाहरण हैं। अब उदाहरण देंगे तो हम बहुत सारे उदाहरण उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस अलायंस में वह है नीतीश कुमार, हम उसी अलायंस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस में तमाम ऐसे सबको उन्होंने आईना दिखाने का मतलब असहज कर दिया, अनकंफर्टेबल बिल्कुल कर दिया। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव होते बोलेंगे क्या, बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। और ललित यादव या शिक्षा मंत्री आपके जो है आलोक मेहता, उनके पास बोलने के लिए है क्या। बिल्कुल अब कह दिया कि हमने तो सुना ही नहीं है। वो ऐसा ही कहेंगे कि हम लोग नहीं सुने या हम लोग नहीं जानते हैं, तो था ही नहीं कटाक्ष। और राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति नहीं करेगा तो क्या। अब उसके लिए दलील ये लोग क्या देते हैं, दलील देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। अरे भैया डॉक्टर का बेटा लेकिन क्या यूपीएससी नहीं करेगा, क्या वो डॉक्टरी नहीं करेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, देखिए पॉलिटिशियन ही बनेगा। यही एक चीज रह गया, यही एक कमाई का ये तो कमाई का जरिया दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे देखें कि 48 घंटे के अंदर रवि उपाध्याय जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे संकेत दे दिए हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप पलट चुके हैं सीएम नीतीश। वो संकेत हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए नीतीश कुमार ने जो कहा कल के मंच से ही कहा, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कल के 48 घंटे के अंदर। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम देखिए जी हम कैसा काम करते हैं, सब लोग जानता है किस तरह से हम काम करते हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। आगे का मतलब क्या है, आगे का मतलब नॉट 2024, 2025 होता है बिहार के संदर्भ में, बिहार के कंटेक्स्ट में आगे भी काम करते रहेंगे का मतलब है कि 2025 है और 2025 में बिहार विधानसभा होगा, उसके बाद आगे भी हम काम करते रहेंगे। जितना हम माने वो जैसे जातीय सर्वेक्षण कराया, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए वो बढ़ाया, तो वो जो SC/SC को 20% और 25% पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण दिया, तो यह सब वो कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे। यह कहने का मतलब है। संकेत तो ये हो गया। दूसरा संकेत राज्यपाल से मुलाकात। देखिए राज्यपाल से मुलाकात की बात वो सब लोग कह रहा है कि वहाँ पर शेड्यूल जारी रहता है, निश्चित रूप से आने जाने मिलने का राज्यपाल के यहाँ से नहीं कोई जा सकता है, कितने लोग जाएंगे यह सभी प्रोटोकॉल के तहत है, जो गाइडलाइंस है उसके तहत। लेकिन हम तो जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं से ही हम कहेंगे कि उस पर कमेंट भी करें वो कि वो इससे पहले जब वाइस चांसलरों की कुलपतियों की नियुक्ति होती तो क्या मुख्यमंत्री वहाँ जाया करते थे क्या। बिल्कुल। तो ये पहली बार हमको, हमारे जहाँ तक अगर जाते थे तो क्या 45 मिनट बातचीत होती थी? हाँ, नहीं हमको तो नहीं लगता समरीन की कभी जाते भी थे, और जाते भी थे तो इतनी देर तक बैठ करके सिर्फ एक इशू के लिए, यह तो एक टेलीफोनिक कॉल से बात हो सकता था या ऐसे भी बात हो जाएगा, ऐसा इस तरह की कोई बात है ही नहीं जिसमें हम लोग कहें कि वो ठीक है। वह एक
बहाना था, निशाना कहीं और था। बहाना था, निशाना कहीं और था। तो ये हो गया दूसरा संकेत। तीसरा संकेत है पोस्ट डिलीट किया। देखिए, वो अब नीतीश कुमार जिस अलायंस में हैं, जी। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से तो वो लग रहा है कि असहज है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इस पर भी हम 2 मिनट आपका लेंगे। अब जैसे परिवारवाद की बात करें, परिवारवाद के बाद में उन्होंने क्लियरिटी ला दिया कि जिस अलायंस में आप हैं वह ठीक नहीं है। तो वह कहीं ना कहीं असहज हैं, वो उस मानसिकता के हैं नहीं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार निश्चित रूप से उनका सिग्नेचर और सिग्नेचर दोनों अलग है इससे। और नहीं तो वो अगर यदि सिग्नेचर के होते तो आज कहाँ से कहाँ उनके बच्चे रहते या उनके परिवार के अन्य लोग। देखिए, उनके भाई हैं, उनके बड़े भाई भी साथ में रहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं उन्होंने बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ उलट अगर यदि आज बहन के भी बेटे हैं, बहन के भी बेटे हैं, खुद के भी बेटे हैं, खुद के भी, निशान, हाँ। जी। तो अगर यदि उसके उलट अगर यदि आप राष्ट्रीय जनता दल की आप जो है सो अगर देखने लगिए, तो उसमें तो आपको अनेक छिद्र दिखाई पड़ जाएंगे और वो कभी नहीं, वो उससे इतर वो सोच ही नहीं सकते। यह सबसे बड़ी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप भी देखिए और हम भी आपको डिकोड करके बता रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे संकेत दे दिए। रवि उपाध्याय जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल वाली बात चुभ गई होगी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आलोक मेहता ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का। तो आपको याद दिला दें कि कर्पूरी ठाकुर जी वही थे जिनका जन्म भी झोपड़ी में हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी भी झोपड़ी में ही गुजार दी, यानी कि वार निशाना उनका भी कहीं पर था। देखिए, वो ठीक है, वो निशाना कहीं पर था, लेकिन उससे पहले अपने गिरवा में उनको देखना चाहिए। जो मंत्री बयान दे रहे हैं इस तरह का, आरजेडी कोटे के मंत्री, उनको अपने गिरवा में देखना चाहिए कि उनके पार्टी के जो ऐसे कई नेताओं के पास कैसे कैसे भव्य और आलीशान मकान है, एक नहीं कई हैं। तो इस चीज़ को तो उनको देखना चाहिए। नीतीश कुमार के पास है क्या वैसा आलीशान और भव्य मकान? हमको तो नहीं लगता है। अब कर्पूरी ठाकुर की मिसाल की बात जहाँ तक हुई, तो वह अपनी बिटिया की शादी में, जैसा हमने पहले कहा कि कार्ड मैंने नहीं उन्होंने छपवाया। बेटे के इलाज कराने की बात जब हुई थी, तो वो उनको जब मिसेस गांधी को प्राइम मिनिस्टर थी, वो कही थी कि आप आइए हम सरकारी खर्च पे, तो बोलेंगे नहीं हमको मर जाना कबूल है, बट हमको ये नहीं। तो वैसा अब वैसे लोग हैं नहीं पॉलिटिक्स में। आपको खोजिएगा तो दिया लेकर के एक आध दो ऐसे एक आध दो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नीतीश कुमार उसमें से एक मिसाल है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आरजेडी को तो, या फिर ये कहें कि लालू को तो बात चुभ गई होगी, तो क्या अब ऑर्डर आ गया है कि भाई अब तो पलटने वाले हैं, अब आप लोग भी एक्टिव हो जाइए, काम शुरू कर दीजिए? देखिए, लालू प्रसाद यादव को कह लीजिए या इंडिया अलायंस को उनकी बात चुभी है। अगर यदि वो लोग देखे होंगे, और नहीं देखने का सवाल नहीं है, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन कल के मुख्यमंत्री बोलेंगे तो बोलेंगे। जैसे आपकी हमारी नजर उनके एक एक शब्द पर है, उस डॉट से डॉट हम मिला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई वो लोग भी देखे होंगे और उससे वो लोग भी असहज हैं। कह रहे बाप रे बाप, क्या कंफर्म हो गए हैं कि अब जाने वाले हैं मुख्यमंत्री छोड़कर? अब इसमें कोई इफ बट भी है क्या? जी, इसमें कोई इफ बट भी नहीं है। अगर यदि आप उनका इफ बट नहीं है तो फिर तो ऑर्डर भी मिल गया होगा कि आप लोग भी बैटिंग शुरू कीजिए। देखिए, अमित शाह का दरवाजा बंद करना, खिड़की खोलना, उसके बाद से यह राजनीतिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होना, माने यह सब एकदम पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव किधर है। और प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया मंच से, कल के मंच से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, इनको जननायक को वो धन्यवाद तो दिया ही, ये भी कह दिया कि हमको भी फोन आ सकता था लेकिन आया नहीं है फोन। आया नहीं हाँ, फोन, इसका भी बड़ा मैसेज वो भी दिया, हाँ, कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे को आया, देखिए रामनाथ ठाकुर को आया, हमको भी आ सकता था। तो उसको ऐसे लोग देख रहा है कि अरे देखिए नीतीश कुमार को नहीं आया तो उसकी पीड़ा नहीं है। उन्होंने भरे समाज में एक मैसेज दिया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के नाम का वहां जिक्र करने की जरूरत क्या थी? अगर नहीं चाहते तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज भी देने का काम किया। जो हजारों जो उनके समर्थक थे, जदयू के कार्यकर्ता लोग आए थे या नेता थे, उनके बीच एक मैसेज दिया और प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं वाहवाही हुई, ताली बजी कि देखिए इतने दिनों से लंबित मांग थी, उसको पूरा किया गया। तो पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति हो रही है उसमें पूरी तरह से फिटिंग, माने फिट अगर यदि हम कहें तो वह नीतीश कुमार जाने के लिए अब बेकरार दिख रहे हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार
बेकरार हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनको गलबहियां करने के लिए बेकरार है। भलभैया करने के लिए बेकरार। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी टलना, फिर उसके बाद भी लगना, अभी भी क्या होगा नहीं होगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। हमको लगता है कि जब तक कुछ न कुछ हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं आएंगे तब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि 25 से लेकर 31 तारीख के बीच कुछ भी हो सकता है। क्या आपका भी आकलन यही कह रहा है? देखिए जीतन राम मांझी तो बड़े नेता हैं और वह समझते हैं जब वो बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम है। इसी तरह हवा में वो तीर नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो भी तो नब्ज को जानते हैं ना। वो भी नीतीश कुमार के साथ रहे लंबे समय तक। नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था, यह बात जब नहीं बनाया था तो कहा था कि अंतरात्मा की आवाज है। हाँ अंदर कल कह दिया कि जो है राष्ट्रहित में जो बेहतर होगा। हाँ तो वो जो है सो निश्चित रूप से वो करेंगे। राष्ट्रहित में जो बेहतर होगा, राष्ट्रहित में बेहतर दिखाई पड़ रहा है क्या होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और बिहार में आखिर हो क्या सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।